नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक, पर्यटन से विकास कार्यों तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बदला, क्या है नई हलचल और किन मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। बिजली महादेव रोपवे पर अब एनजीटी को आपत्ति। हिमाचल सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब, नोटिस जारी। कुल्लू की खराहल घाटी में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे परियोजना एक बार फिर विवादों में है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने परियोजना में भूकंपीय सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों और वनाधिकार अधिनियम के उल्लंघनों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला अब 13 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है। जन संकल्प सम्मेलन, 1500 रुपए मिलने पर प्रियंका वाड्रा को हिमाचल लाएंगी रजनी पाटिल। जन संकल्प सम्मेलन में राज्य कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं को एकजुट होकर चलने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मंच पर मौजूद सभी नेता अगर एकजुट होकर चलेंगे तो प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है। कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 में से 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं और प्रियंका गांधी का आश्वासन है कि बाकी गारंटी भी पूरी की जाएंगी। पाटिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के खिलाफ जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन की देश भर में सराहना हो रही है। प्रदेश में जब सभी बहनों को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे तब वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को लेकर हिमाचल आएंगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिया था और गांधी परिवार हमेशा हिमाचल के साथ खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, 2 साल में बदलेंगे हिमाचल की तस्वीर, सलाखों के पीछे होंगे भ्रष्टाचारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वो 2 साल में हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई की शुरुआत है, ये युद्ध गरीबों, किसानों के अधिकारों और महिलाओं के सम्मान का है, ये युवाओं के रोजगार का युद्ध है। सीएम ने कहा कि भाजपा के समय जनता के पैसे पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश की 4500 बीघा जमीन 1.32 करोड़ में उद्योगपतियों को देगी गई। सीएम सुक्खू वीरवार को कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर बनने के लिए टीजीटी और प्रोमोटी प्रवक्ताओं से मांगे विकल्प। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हेडमास्टर के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। निदेशालय ने टीजीटी और प्रोमोटी प्रवक्ताओं से पदोन्नति के लिए बायोडाटा और विकल्प मांगे हैं। इसके लिए सभी पात्र कर्मियों को निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन जमा करना अनिवार्य किया गया है। जन संकल्प सम्मेलन 3835 कामगारों को प्रदान किए 14.17 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीरवार को मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रदेश को नई दिशा देने वाले आर्थिक सुधारों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने सुशासन सुनिश्चित करने और जनता की भागीदारी को बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन लाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। जन संकल्प सम्मेलन ने न केवल सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाया बल्कि भविष्य के लिए राज्य के विकास पथ को और मजबूत करने का संकल्प लिया। सीएम सुक्खू बोले, आने वाले 2 साल में पूरा करेंगे सभी गारंटियां। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। आने वाले 2 साल में बाकी सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। 4500 बीघा जमीन पूर्व भाजपा सरकार ने 1.32 करोड़ में दे दी गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों को रजिस्ट्री शुल्क माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों को 3 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली दी गई। शराब ठेकों से भाजपा सरकार ने 4.5 साल में 450 करोड़ कमाया और हमारी सरकार ने 1 साल में इतनी कमाई की। नैतिकता की बात करने वाले भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा ने गरीब जनता पर छोड़ा 75,000 करोड़ का कर्जा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। जो लोग देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं वे आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बना तो 3 चुनौतियां सामने थीं। भाजपा की पूर्व सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता पर 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा। हमारी सरकार को कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना की राशि में इजाफा, इंटरकास्ट मैरिज पर अब मिलेंगे 2 लाख।
राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना में आवश्यक संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। पात्रों को एज प्रूफ के रूप में पंचायत से जारी प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र दंपति को विवाह उपरांत 50,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया था। राज्य की सुक्खू सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसमें सामान्य जाति के युवक युवतियां, अनुसूचित जाति के युवक व युवतियों से कानूनी तौर पर विवाह करने के बाद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दंपति का हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। हिमाचल में अगले साल नहीं बढ़ेंगी घरेलू बिजली की दरें, विनियामक आयोग में दायर की याचिका। हिमाचल प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। साल 2026 में घरेलू बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली दरें यथावत रखने का प्रस्ताव तैयार कर विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। सरकार के मुताबिक अब सब्सिडी केवल जरूरतमंद और पात्र उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध करवाई जाएगी। सब्सिडी का दायरा कम होने पर घरेलू बिजली के बढ़े हुए बोझ को उपभोक्ताओं पर न डालने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि घरेलू बिजली महंगी न की जाए। इसी के मद्देनजर बोर्ड ने नई टैरिफ पिटीशन में बिजली की मौजूदा दरें ही बरकरार रखने की सिफारिश की है। सीएम सुक्खू बोले, ऑल्टो का मजाक उड़ाने वालों को 2027 में दिखाएंगे 52 सीटें जीत वॉल्वो में आएंगे। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार को खूब खरी खरी सुनाई। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा भी कर दिया। मंच से मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब सीएम बना तो पूर्व सरकार ने जनता पर 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। श्री सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर कहा कि डबल इंजन की सरकार थी तो इतना कर्ज क्यों लेना पड़ा। यही नहीं, छठे वेतन आयोग का 10,000 करोड़ का एरियर भी हमारी सरकार पर छोड़ दिया। लेकिन मौजूदा सरकार ने आर्थिक चुनौती का डटकर सामना किया। आपदा के 2 साल बाद 2,000 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर हुए। केंद्र हमारे हाथ बांधने की कोशिश कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, साजिश रचने वाले अधिकारी दिन के उजाले में निपटेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा के नेता दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री की 1500 करोड़ की घोषणा को रोक रहे हैं। सीएम से आग्रह है कि ओपीएस के लिए एक पक्का कानून बनाओ ताकि इसे कोई बंद नहीं कर सके। एचआरटीसी का वेतन और पेंशन 36 महीने मिली है। कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले अफसर दिन के उजाले में निपटेंगे। जो अफसर भाजपा के लोगों के घर में हाजिरी भर रहे हैं उनसे निपटेंगे। सुक्खू जी से भी कहना चाहेंगे, ऐसे अफसरों को दोनों हाथों से निपटाओ वरना काम नहीं चलेगा। मुकेश अग्निहोत्री संतुष्ट आदमी हैं। कोई कुचलने की कोशिश करेगा नेस्ता नाबूद कर देंगे। बल्क ड्रग का काम अफसरों को 2 साल में पूरा करना चाहिए। कछुआ चाल से योजनाएं नहीं चलेंगी। जिसका जो हक बनता है उसे पद मिलने चाहिए ताकि अगली तैयारी शुरू की जा सके। सरकार चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में शिफ्ट होंगे बिजली बोर्ड के 250 पद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड में इस समय सिविल श्रेणी के करीब 250 कर्मचारी हैं जो निर्माण, मेंटेनेंस, भवन मरम्मत और अन्य सिविल कार्य संभालते हैं। अब इन पदों को चरणबद्ध तरीके से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को सौंपा जाएगा। सरकार ने बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उसके कार्यक्षेत्र को सुचारू रखने के लिए युक्तिकरण की नीति को आगे बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि बिजली बोर्ड का मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, वितरण और बिल वसूली है, जबकि सिविल कार्यों से जुड़े अधिकतर प्रोजेक्ट लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पदों, कर्मचारियों, वेतनमान, वरिष्ठता और भविष्य की तैनाती की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर आदेश जारी होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार को वन अतिक्रमण संबंधित विशिष्ट मामलों की पहचान करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन अतिक्रमण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में विचाराधीन सभी याचिकाओं में से उन विशिष्ट मामलों की पहचान करे जो वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित हैं।
कोर्ट ने राज्य से कहा है कि वो ऐसे सभी चिन्हित मामलों की सूची अगली सुनवाई की तारीख से पहले अदालत में प्रस्तुत करे। अदालत ने कहा है कि कौन से मामले वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित हैं और कौन से मामले राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े हैं, इसकी एक सारणी बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस निर्देश का उद्देश्य वन अतिक्रमण से संबंधित गंभीर मामलों को छांटकर उनकी सुनवाई को प्राथमिकता देना है। हिमाचल सरकार राज्य अतिथियों के लिए खरीदेगी 5 स्पेशल कारें। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य अतिथि स्वागत व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने पुराने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय किया है। विभाग ने 5 नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कारों की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पास वर्तमान में कुल 12 सरकारी वाहन हैं, लेकिन विभाग नई गाड़ियां खरीद रहा है क्योंकि इनमें से अधिकांश 3 लाख किलोमीटर से भी अधिक चल चुके हैं। इस वजह से इन वाहनों की मेंटेनेंस लागत लगातार बढ़ रही है, विश्वसनीयता कम हो रही है और राज्य अतिथियों की यात्रा के दौरान समस्या आने का जोखिम भी बढ़ गया है। इसी के चलते वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया। जन संकल्प सम्मेलन, मुकेश अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस की बदौलत ही हिमाचल बना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी में आज जन सुनामी आई है। इससे साफ है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के 3 साल को जनता का भरपूर सहयोग मिला। आज की रैली उनके लिए भी चेतावनी है जो सोचते हैं कि घर बैठे ही सत्ता हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम उस पार्टी के वारिस हैं जिसने हिमाचल बनाया है। इंदिरा गांधी का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो भी हम यहाँ इस समारोह को न मना रहे होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही हिमाचल बना और नेहरू गांधी परिवार की बदौलत प्रदेश आगे बढ़ा और पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला। हिमाचल को बनाने में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार की भूमिका रही। भाजपा हिमाचल को बनाने की विरोधी थी। वीरभद्र सिंह ने लंबी पारी खेली। जो प्रदेश में विकास हुआ है ये उनकी बदौलत है। आज सुक्खू सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। जयराम का सीएम सुक्खू पर पलटवार, 52 सीटर वोल्वो बस में सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर ही होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पड्डल में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में दिए बयान पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2027 के चुनाव में कांग्रेस विधायक 52 सीटर वोल्वो बस में विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन सीएम सुक्खू भूल गए हैं कि उन्होंने हिमाचल की जनता के साथ क्या क्या किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 52 सीटर वोल्वो बस में सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर ही होगा, बाकी बस खाली ही होगी। सुंदरनगर के भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी में आयोजित कांग्रेस सरकार के जश्न की रैली को आपदाग्रस्त मंडी में इस प्रकार के कार्यक्रम को टाला जा सकता था, लेकिन सरकार को तो जश्न मनाने की पड़ी थी और 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने जो गलत फैसले लिए हैं वे सभी के सामने हैं। हिमाचल के राशन डिपुओं में मिलेगा जौ का आटा, पहली बार सप्लाई भेजेगा विभाग। हिमाचल में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पहली बार राशन डिपो में प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध होगा। इस उत्पाद के गुणों की बात की जाए तो ये न केवल रसायन मुक्त उत्पादन होगा बल्कि उच्च फाइबर और पारंपरिक कृषि के असली स्वाद का अनोखा मेल होगा। इसको लेकर गत मंगलवार को कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदे गए जौ की पिसाई कर डिपुओं और कृषि विभाग के आउटलेट के माध्यम से आटा उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल में 13 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश, हिमपात होने के आसार हैं। राज्य में 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। 3 जगहों पर पारा 0 पर पहुंच गया है। वहीं लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे होने के कारण झरने, झीलें और नाले ठोस बर्फ में तब्दील हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कल तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल रात से राज्य में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से 14 दिसंबर को राज्य के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 दिसंबर को भी आसमान साफ रहने की उम्मीद है। वहीं 12 दिसंबर तक मैदानी इलाकों और कम ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब HRTC को नई पॉलिसी बनाने में मदद करेगा हिम बस कार्ड। HRTC बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाली 28 श्रेणियों के लिए बनाए जा रहे हिम बस कार्ड अब निगम को नई पॉलिसी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब तक प्रदेश भर में 25,237 यात्रियों ने हिम बस कार्ड बना लिए हैं। इसमें 3,000 दिव्यांग भी शामिल हैं।
इसे हिम परिवार ऐप से जोड़ा गया है ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो सके। रियायती दरों पर सफर करने वाली सभी श्रेणियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पर ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड धारक सभी श्रेणियों को हिम बस कार्ड के माध्यम से न केवल सफर करने में आसानी होगी, बल्कि उन्हें भविष्य में इस कार्ड को बनाने के लिए लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों माध्यमों से ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। जन संकल्प सम्मेलन, मेधावी छात्रों को डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ई वाउचर प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को उनके डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ई वाउचर प्रदान किए। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2025 में प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब छात्र ई वाउचर के माध्यम से अपनी पसंद का डिजिटल गैजेट चुनकर प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के 8,450 टॉपर मेधावी छात्रों और 900 स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली पर राज्य सरकार से जवाब तलब, अगली सुनवाई 7 मार्च को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। इस याचिका को उत्तांश मोंगा नामक व्यक्ति ने दायर किया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिसके बावजूद राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम 1975 के अंतर्गत टोल वसूल रही है। होमस्टे के नाम पर बार बार नियमों की अवहेलना की तो होंगे ब्लैकलिस्ट। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर होमस्टे के नाम पर बड़े होटलों को चलाए जाने के मामले बार बार नियमों की अवहेलना करने वालों पर पर्यटन विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। बीते दिनों पूर्व होमस्टे पॉलिसी के नाम पर बड़े होटल या फिर 15 से 20 या फिर इससे भी अधिक कमरों वाली इकाइयां संचालित करने के मामले में शिकायतें आने के बाद पर्यटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। लेकिन भविष्य में भी ये इकाइयां अगर नियमों की अवहेलना करती हैं और अत्यधिक कमरे संचालित करती हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।